हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनुष्का तिवारी एंड क्लास 5th का सेकंड चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे एंड ऑलमोस्ट वी आर टुवर्ड्स द टर्मिनेशन ऑफ द चैप्टर का जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। सो एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने ये तो पढ़ लिया है कि सीड्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे सीड से रिप्रोडक्शन हो रहा है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि वेजिटेटिव पार्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है प्लांट को ग्रो करने में। अब हम देखेंगे कि किस तरीके की क्रॉप्स होती हैं एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन अ नेक्स्ट स्लाइड। सो एग्रीकल्चर वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है क्रॉपिंग से, क्रॉपिंग यानी कि खेती से, जो लाइफ स्टॉक्स खेती से डील करती है, जहाँ पे लार्ज स्केल पे प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है एंड उनका कल्टीवेशन किया जा रहा है, उनकी हार्वेस्टिंग की जा रही है और उसे मार्केट में हमारे लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की, जिसे आप नोट भी करेंगे। सो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। सॉइल कल्टिवेशन मीन्स टू मेक सॉइल सुटेबल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल को अगर हम सुटेबल नहीं बनाएंगे, उसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होंगे या सॉइल फिट नहीं होगी किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो कोई भी सीड वहां पे जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। एंड यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द वर्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सॉइल को हमें पहले फिट बनाना होगा, लैंड को हमें यूनिफॉर्म बनाना होगा कल्टीवेशन के लिए। सो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब जो भी हम ग्रो करने वाले हैं, वहां पे ग्रो हम जो भी करेंगे सीड्स डाल के, ठीक है, या तो हम सीड से ग्रो कर रहे हैं या हम जिस भी वे में, वेजिटेटिव वे में भी हम लार्ज स्केल पे कर सकते हैं प्रोडक्शन। एंड जो भी लाइवस्टॉक यानी कि जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी हमें उसका आउटपुट मिलेगा आफ्टर गिविंग इनपुट टू द लैंड। Fine. So this is the definition of the agriculture. The English word agree derives from the Latin ager, field and colo to cultivate. अगर agriculture को मैं दो parts में divide कर देती हूँ तो agree means क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है field and colo means to cultivate. Field का cultivation, किसी भी field पे cultivation होना, किसी भी field पे growth करना plants की, ठीक है, and it can occur on large scale. All right. So it is the practice of cultivating plants and livestock, the practice of cultivating plant and livestock. So repeating the same line again and again. सेम वही होती है, प्रैक्टिस होता है, कल्टीवेशन होता है लाइवस्टॉक्स का, जो भी हमें हमारे सामने क्रॉप मिल रही है उसका प्रोडक्शन होता है। बहुत इजी नहीं है ये जॉब बहुत ही टफ एंड टेडियस है, क्योंकि इसमें क्या है, सीड के जर्मिनेशन से लेके उसके मैच्योरेशन तक का एक बहुत ही लॉन्ग टाइम स्पैन होता है। उस टाइम स्पैन पे पेशेंटली आपको उसकी प्रैक्टिस, उसकी केयर करनी होती है, सो दैट अगर बीच में कुछ भी डैमेज है तो वो ना हो। एंड डैमेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो नेचुरल डिजास्टर फॉर्म में भी हो सकती है या फिर वो ह्यूमन के थ्रू भी हो सकती है। तो बहुत ही ज्यादा इट इज वेरी फ्रेजाइल प्रोसेस। सो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं the main source of the field of the cultivating crops, जो हमारे लिए obtain कर रहे हैं सारा क्रॉप, जो भी हमारे लिए मैनेज कर रहे हैं फूड को। सो यहाँ पे फार्मर के दो पिक्चर्स हैं, किस तरीके से इंडिया में कल्टीवेशन किया जाता है। बुलक कार्ट्स की मदद से प्लो की जाती है लैंड को सुटेबल बनाया जाता है कल्टीवेशन के लिए। लेट्स सी व्हाट इज देयर ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की? मैंने आपको स्टार्ट तो कर दिया है, इंपॉर्टेंस है इंडिया की तो बहुत मेन, जीडीपी ही इस पर रेजिस्ट करती है, इसी पर है डिपेंडेंट। सो क्या इंपॉर्टेंस है उसको वन बाय वन हम पॉइंट में पढ़ते हैं। इट इज द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि मार्केट में जो भी मैक्सिमम रॉ मटेरियल है वो इस फील्ड पर डिपेंड है। यहाँ से हमें जो भी इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, या सॉरी जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, जो भी हमें मटेरियल्स मिल रहे हैं, वो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू ही मिल रहे हैं मेनली। So many raw materials, whether it's cotton, sugar, wood or palm oil, come from the agriculture. Cotton बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, हमें क्लोथिंग में भी यूज़ है, एंड अदर देन दैट हॉस्पिटल्स में भी कॉटन का बहुत यूज़ होता है। शुगर का यूज़ है, वुड और पाम ऑयल का भी यूज़ है। ऑयल तो डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, वो भी हम आगे इसको कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि किस तरह की क्रॉप इस पैटर्न पर डिपेंड करती है।
इट प्लेज अ बिग रोल इन अ नेशंस रेवेन्यू। नेशन का रेवेन्यू, नेशन की ग्रोथ, नेशन की इकोनॉमी, उसकी प्रॉस्पेरिटी चेक की जा सकती है उसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ के बेसिस पे, कि वो कितना फ्लरिश कर रहा है, व्हाट इज द फ्लरिशमेंट, किस तरीके से वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न है, ये सब डिपेंड कर रही है साइंस की इस ब्रांच एग्रीकल्चर पे। स्पीकिंग ऑफ ट्रेड, डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल गेट मोस्ट ऑफ देयर नेशनल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, वी ऑल नो अबाउट इट। It provides employment. The agriculture industry is still one of the biggest source of employment, and in many areas it is actually booming. So agriculture industry बहुत ज़्यादा लोगों को employment provide कर रही है, रोजगार दे रही है, so that they can flourish in their lives. Whether it's working as a farmer, harvester, technician for farm equipment, scientist and so on, there are plenty of jobs available in this field. बहुत सारी fields, बहुत सारी jobs इस field के अंदर available है for them. इट इज क्रूशियल टू कंट्रीज डेवलपमेंट, साइमल्टेनियस है दोनों, कंट्री की ग्रोथ और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दोनों साइमल्टेनियस है। अगर दोनों ही चीजें, ग्राफ रेट जो दोनों का ही इंक्रीज करेगा, उसी से ही कंट्री की डेवलपमेंट पता चलेगी कितना डेवलप कर रही है कंट्री। So economic development is tied to a country's agriculture sector. When trade, national revenue and employment are combined in a positive way, a country enjoys reduced poverty and boosted economic growth. This is a very natural thing and very obvious one also. It is the source of our food supply. The most important aspect जिसके लिए हमारी साइंस बात कर रही है, फूड की सप्लाई। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा, हर एक घर तक फूड नहीं पहुंचेगा। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हर एक के लिए करना इंपॉर्टेंट है, या हर एक तक खाना पहुंचाने के लिए फार्मर्स के थ्रू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है। सो ये थी कुछ उसके यूजेस, कुछ उसकी यूटिलिटीज एंड ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके पहले जो हमने पढ़ा था। ओके, सो वेरियस क्रॉप्स। अब क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। क्रॉप्स किस तरह की होती हैं, विंटर्स की क्रॉप अलग है, समर की क्रॉप्स अलग है, मॉनसून पीरियड की एंड ऑल्सो इंटरमीडिएट जो टाइम पीरियड है उसकी क्रॉप्स अलग है। तो हर एक क्रॉपिंग पैटर्न जो डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है सीजन पे। सो इट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन दी सीजन्स। सीजन्स किस तरीके के हैं उस पर डिपेंड कर रहा है क्रॉपिंग का पैटर्न। अगर हम क्रॉपिंग की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सॉइल। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो क्या उस लैंड पर क्रॉपिंग पैटर्न या फिर एग्रीकल्चर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो सॉइल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट टू ग्रो एनी काइंड ऑफ crop at a particular place. Soil is the surface material composed of various organic matter. Organic matter में generally क्या आता है students? Material consists of C, H and O. जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसमें प्रेजेंट होने सॉइल के अंदर जरूरी है, सो दैट इट कैन फीड द डेवलपिंग प्लांट विद द प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, minerals and microorganism that is found on the uppermost layer of the earth's crust. मैम माइक्रोऑर्गेनिजम्स का नाम क्यों आया? क्योंकि कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन के लिए फ्रेंडली भी हैं। जैसे अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, उससे भी और ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ स्पेसिफिकली बात करें तो वो जो है बेनिफिशियल होते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। So vegetable and fruits grow best in the soil containing enough minerals. There are different type of soil found in various part of the country. जो हमारी कंट्री है, जो हमारा नेशन है इंडिया, वहाँ पे हर एक जगह पे डिफरेंट टाइप की सॉइल्स मिलती है। सिर्फ हम इसको यहाँ पे नेम्स इसके लिख लेंगे एंड इसको हम पता करेंगे कि कौन सी सॉइल यहाँ पे, कौन सी क्रॉप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो हो रही है। सो ब्लैक कॉटन सॉइल, यहाँ पे नेम ही दे दिया है कॉटन, तो मतलब कि जो कॉटन है वो बेस्ट ग्रो होती है ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी है उसके अंदर कॉटन बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, ऐसी सॉइल जहाँ पे जनरली जो कहाँ पे मिलती है, फॉरेस्ट और माउंटेनियस स्लोपी रीजन्स के अंदर। एरिड और डेजर्ट सॉइल, यहाँ पे भी एज पर द नेम यू कैन सी जो डेजर्टिफाइड एरियाज है जहाँ पे स्कैर्सिटी है वाटर की, सो वहाँ पे एरिड और डेजर्ट सॉइल प्रेजेंट है। एलुवियल सॉइल, मेनली और मोस्टली एलुवियल और लेटराइट को कंसिडर किया गया एज अ फर्टाइल वन। पीटी एंड मार्शी सॉइल्स, पीटी एंड मार्शी सॉइल्स किस तरह के एरियाज में प्रेजेंट है? मार्शी एरियाज में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सलाइन एंड एल्कलाइन। सलाइन और एल्कलाइन एज पर द नेम दिस इज कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट, जिसमें जितना ज्यादा सॉल्ट का प्रेजेंस होगी उस बेसिस पे सॉइल है। तो ये कैटेगरीज डिवाइड है सॉइल की, और इसी के बेसिस पे वहां पे सूटेबल क्रॉप ग्रो करती है। किस तरीके की क्रॉप सूटेड होगी, बेस्ट वेल सूटेड होगी उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि वी हैव
वी शुड हैव अ नॉलेज रिगार्डिंग कि कौन सी क्रॉप किस तरीके के पैटर्न में ग्रो कर सकती है और उसके लिए किस तरीके का टेम्परेचर और सॉइल इंपॉर्टेंट होती है. So soil crops are plants that are cultivated and harvested on large scale. एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसे प्लांट जिन्हें आप लार्ज स्केल पर ग्रो कर रहे हैं वो क्रॉप्स कहलाते हैं. क्रॉप्स की डेफिनेशन में आप ये जरूर मेंशन करेंगे कि प्लांट्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल आर कंसिस्ट एज क्रॉप्स बाय द फार्मर्स ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रोसेस. एग्रीकल्चर प्रोसेस के दौरान जो भी प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल उसको ग्रो कर रहे हैं. जैसे आप सभी ने देखा होगा व्हीट की खेती होती है, बाजरा, मक्का, ज्वार, कॉटन, इन सब की जो भी खेती होती है, इवन ऑल्सो अदर देन दैट टी और कॉफी की. तो ये सारी क्या है, लार्ज स्केल पर ही प्रोड्यूस होती है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज इन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स है, तो किस टाइप की यहाँ पे क्रॉप्स प्रेजेंट है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंडीशंस एंड रीजंस दे आर ग्रोन इन. फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप. पहली जो क्रॉप है, पहली टाइप की जो क्रॉप है वो है खरीफ क्रॉप. अब खरीफ क्रॉप विच इज ग्रोन इन द मॉनसून सीजन. खरीफ क्रॉप का नाम आते ही आप समझ जाएंगे दैट इट इज ग्रोन इन मॉनसून सीजन. मॉनसून सीजन यानी कि जो सीजन बारिश का होता है, जहां पे बरसात हो रही है, मॉनसून सीजन में जनरली क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है. As they require a lot of water, the seeds are sown at the beginning of the monsoon season and harvested later at the end of the season. अब देखो, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का पैटर्न होता है, 3 to 4 मंथ्स इसका टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है. जो खरीफ क्रॉप हैं उन्हें ग्रो कब किया जा रहा है? स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून सीजन, स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून सीजन. और उसे हार्वेस्ट यानी कि ग्रो करने के बाद, उसके मैच्योर होने के बाद उसकी कटाई, जो हार्वेस्टिंग है वो कब की जा रही है? एंड ऑफ द मॉनसून सीजन. कौन सा? मॉनसून सीजन. तो ग्रो किया जा रहा है स्टार्ट ऑफ द मॉनसून एंड उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है एंड ऑफ द मॉनसून सीजन. सो किस तरह की क्रॉप है यहाँ पे? जनरली मेज, कॉटन एंड मिलेट्स. दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द खरीफ क्रॉप. पैडी, सोयाबीन एंड पिजन पी. कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ पे कॉटन भी है. सो ये सारी कौन सी खरीफ क्रॉप है जिन्हें जनरली मॉनसून सीजन में ग्रो किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट इज रबी क्रॉप. These crops are grown in the winter season. The word Rabi means spring, which is why the crops are later harvested in the spring season. अब जो रबी क्रॉप है ना, उसको ग्रो तो किया जा रहा है इन विंटर सीजन एंड उसको हार्वेस्ट, या हम कहेंगे कि वहां से जो आउटपुट है वो कब लिया जा रहा है? स्प्रिंग सीजन में. सो ग्रोथ पीरियड के बेसिस पे इनका टाइम दिया है. विंटर सीजन में तो उनको सो किया गया सीड्स को एंड उसको कब हार्वेस्ट कर लिया गया? इन विच सीजन? स्प्रिंग सीजन. सो एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ग्राम एंड व्हीट. व्हीट, पीस, ग्राम्स, मस्टर्ड एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट भी करते जाएंगे. अगर आपको फुल नोट नहीं करना तो आप सिर्फ ये जनरल नोट कर सकते हैं. ठीक है, विद द एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज ज़ैद क्रॉप्स. कुछ क्रॉप्स ऐसी है, इसके पहले हमने मॉनसून पढ़ी, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी? जो हमने विंटर में ग्रो की. नाउ सम क्रॉप्स रिक्वायर अ वार्म क्लाइमेट फॉर द जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड्स बट रिक्वायर अ कोल्ड क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ. अब ये जो ज़ैद क्रॉप है इसको समर क्रॉप्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ज़ैद को कब ग्रो किया है? इन समर सीजन, समर सीजन में. एंड उसे कब हार्वेस्ट कर लिया गया है? इन Which season? Cold. Like slight winter. So ये जो क्रॉप के जो ग्रो करने का या जो भी इनका मैच्योरेशन के बाद इनको कट करने का टाइम पीरियड होता है, ये ऑथेंटिक होता है इंडिया में बहुत ज़्यादा. इंडिया में इनको एज अ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है जब फसल की कटाई कही जाती है ना, हार्वेस्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप्स. These crops are grown between खरीफ and रबी seasons and are called as ज़ैद crops. Generally खरीफ और रबी के बीच में इसको ग्रो किया जाता है, तो it is known as ज़ैद crop. Example is watermelon, bitter gourd, pumpkin and cucumber. यहाँ पे example दिए हुए हैं ज़ैद crops के, which are bitter gourd, करेला, watermelon. What is watermelon? सभी को watery mouth हो गया सबका. तरबूज, muskmelon and cucumber. Some of the examples of the ज़ैद crops. ओके, कैश क्रॉप्स. अच्छा, कैश क्रॉप कौन सी है? कैश से वर्ड याद आया होगा आपको, मनी.
सो ऐसी क्रॉप्स जो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, मनी प्रोवाइड कर रही है। जिन क्रॉप्स को आप ग्रो करेंगे अपनी एग्रीकल्चर लैंड में, अपनी फील्ड में, और उसके बाद इसको बाहर मार्केट में जाके हार्वेस्ट करने के बाद आप इसको मार्केट में सेल कर देंगे, तो ये क्रॉप्स क्या दे रही हैं आपको, कैश प्रोवाइड नहीं की, इकोनॉमिकली आपको बहुत ही ज्यादा इनसे प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। सो द क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न मनी आर कॉल्ड एज कैश क्रॉप्स। मनी के टर्म से, जो इकोनॉमी के टर्म से इंपॉर्टेंट है, दीज आर नोन एज कैश क्रॉप्स। These crops are sold in national and international markets. ये क्रॉप्स ऐसी होती है जिन्हें नेशनल के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इनकी ट्रेडिंग की जाती है और इंटरनेशनली भी इन्हें यहाँ से वहाँ लिया जाता है। सो ये ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली आपने देखा होगा जनरली ट्रेडिंग के कंसर्न से ही क्रॉप्स को स्टडी किया होगा। एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप्स आर कॉफी, कॉटन, शुगर कैन, कोकोआ एटसेट्रा। ये सारी क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे क्या है हमारा बेनिफिट होता है। Tea, coffee, cotton, jute, linseed, groundnut are all considered as the main commercial cash crops. Fine. Let's see what is next. Okay. Next is food crops. Food crops क्या है? These are grown for consumption by the human population are called as food crops. ऐसी क्रॉप्स जो जनरली किस यूज में आ रही हैं, हमारे खाने के काम में आ रही हैं, हमारे फूड के लिए। वैसे तो मेनली हर एक क्रॉप हमारे फूड के लिए, यूटिलिटी के लिए यूज में हो रही है, बट कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिन्हें हमारे ग्राउंड एरियाज में, हमारे गार्डन एरियाज में भी ग्रो करते हैं। सो दीज आर कंसीडर्ड एज दी फूड क्रॉप्स। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स उसके भी हैं, जैसे कॉर्न, पपाया, राइस, पीज। इनको हम हमारे लिए भी, हमारी पर्सनल यूटिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये जो 5 थे, ये थे आपके क्रॉप्स के टाइप्स। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या प्रेजेंट होगा। ओके, सो देयर आर वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोन इन आवर कंट्री। बहुत सारे फूड क्रॉप्स की वैरायटी यहाँ पे ग्रो की जाती है। जनरली कुछ 4-5 वैरायटीज आपके लिए प्रेजेंट है ऐसी, जो बताती हैं कि इंडिया की जो मेन इकोनॉमी है ना, जो हमारा मेन फूड क्राइटेरिया है, जो हमारा इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, वो इन्हीं क्रॉप से फिल होता है। जैसे राइस, इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड द स्टेपल फूड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ रीजन्स इन द कंट्री। खरीफ क्रॉप है और कैसी है, बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है और इसका ट्रेडिंग बहुत अच्छे से होता है। सो इट रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू अश्योर प्रॉपर ग्रोथ। राइस क्या है, जनरली हैवी रेनफॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको पानी में डिप्ड रहना है, तभी राइस प्रॉपरली ग्रो होती है, पेडी क्रॉप। ठीक है। Wheat is a rabi crop, the most important crop for the people in the north and northwestern part. नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो भी राजस्थान वाले हैं उसके आसपास के जो भी मेन एरियाज हैं, वहाँ पे क्या है, रबी जो है, वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेहूं की खेती बहुत ज्यादा करते हैं लोग यहाँ पे। पल्सेस, इंडिया इज नोन एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। इंडिया को पल्सेस का बहुत ही लार्जेस्ट कंज्यूमर बोला जाता है। कंज्यूम भी कर रहे हैं और ग्रो भी बहुत ज्यादा मैनर में हम करते हैं पल्सेस को। सो पल्सेस कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन ड्राई कंडीशंस। ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो हो रही है, यानी कि अगर कम पानी होगा तो भी पल्सेस ग्रो कर जाएंगी। मिलेट्स इंक्लूड्स क्रॉप लाइक ज्वार, बाजरा एंड रगी। ये सब क्या है, मिलेट्स की फॉर्म में आता है। मिलेट है, मिलेट की कैटेगरी है ये। These crops are found in regions which continuous rainfall for a year. जहाँ पे कंटिन्यूस रेनफॉल चल रही है वहाँ पे जनरली मिलेट्स ग्रो कर जाता है इजीली। सो ये वो कुछ क्रॉप्स थी जो इंडिया में मेनली ग्रो की जाती है, जिनसे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। जनरल एस्पेक्ट ये था एग्रीकल्चर की इन सब क्रॉप्स के बारे में बताने का, क्योंकि आपको पता भी हो कि सॉइल किस तरह की यूज़ कर रहे हैं हम, या किस तरह का क्रॉपिंग वे है, क्रॉप्स के क्या टाइप हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा ना, तो यू विल नॉट बी लाइक कि मुझे नहीं आता, आपके सामने पूरा यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है। ओके, सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई नो आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रैक्टिसेस, किस तरीके से एग्रीकल्चर किया गया और क्यों ये बेनिफिशियल है, और बेनिफिशियल होने के साथ इसका टाइप्स क्या क्या है, कौन सी क्रॉप है। तो नेक्स्ट टाइम से जब क्रॉप देखोगे ना, तो बता देना मम्मा को कि विच काइंड ऑफ क्रॉप इट इज। थैंक यू सो मच, एंड फॉर एनी क्वेरी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।